केट बताती हैं कि ब्रेन रिसर्च से यह साबित हुआ है कि जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं तो दिमाग का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो रिस्क लेने के समय एक्टिव होता है। यानी क्रिएटिविटी और रिस्क दोनों एक ही मानसिक प्लेटफॉर्म पर खेलते हैं। एक कलाकार जब नया स्केच शुरू करता है, एक लेखक जब कोई नई कहानी की शुरुआत करता है, एक उद्यमी जब किसी अनोखे आइडिया पर काम करता है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा होता है। केट एक उदाहरण देती है, एक जानी मानी साइंस इनोवेटर का, जिसने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हार्ट डिजाइन किया। जब उसने पहली बार अपने विचार रखे तो लोगों ने कहा, यह पागलपन है, लेकिन वो कहती है, अगर मेरी सोच सबको समझ आ जाए तो मैं कुछ नया नहीं कर रही। और आज उसका वो रिस्क मेडिकल साइंस में क्रांति ला रहा है। क्रिएटिव लोग रिस्क से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे अपनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली इनोवेशन वहीं होता है जहां डर और संभावना एक साथ होते हैं। केट ये भी बताती हैं कि हम में से हर इंसान में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन हम उसे दबा देते हैं क्योंकि हम सोचते हैं, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे अगर मेरी सोच को मजाक बना दिया गया? लेकिन यहां ही फर्क आता है। सफल क्रिएटिव लोग वो नहीं होते जिनके पास सबसे बढ़िया आइडिया होता है, बल्कि वो होते हैं जो उस आइडिया को जोखिम के बावजूद दुनिया के सामने रख देते हैं। और ये सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है। आप एक टीचर हों, एक बिजनेस लीडर, एक स्टूडेंट, एक पेरेंट, जब आप कुछ अलग सोचते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, तो आप रिस्क ले रहे होते हैं, और वही रिस्क आपकी सोच को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो रिस्क से दोस्ती करनी होगी। रिस्क के बिना रचनात्मकता अधूरी है, और रचनात्मकता के बिना जिंदगी अधूरी। हर बार जब आप कुछ नया सोचें, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं से शुरू होता है बदलाव। अब हम बात करेंगे कि रिस्क लेना कैसे सिर्फ करियर या क्रिएटिविटी तक नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल ग्रोथ, आत्मविश्वास और पहचान को भी गहराई से प्रभावित करता है। यानी कैसे रिस्क लेना इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदल देता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं 9वें अध्याय की, जिसमें हम समझेंगे रिस्क कैसे बनता है आपकी पर्सनल ग्रोथ का असली रास्ता। केट सुकेल कहती हैं कि रिस्क लेना सिर्फ कोई बाहरी काम नहीं है, असल में ये एक अंदरूनी यात्रा है। हर बार जब आप किसी डर के सामने खड़े होते हैं, आप न सिर्फ उस डर को तोड़ते हैं, बल्कि अपने अंदर छुपी हुई ताकत को बाहर लाते हैं।